हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये कुछ मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से नोट्स मैंने बनाए थे। एंड बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है। ठीक है। और यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैंने अच्छे से नोट्स निकाले, बनाए, और काफ़ी जो प्रीवियस ईयर में आते हैं ना, कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, इसलिए ये चीज़ें अलग से लिखने का फ़ायदा होता है। कब तक ढूंढते रहोगे, कहाँ से ढूंढते रहोगे। तो मैंने जितने भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, वहाँ से नोट्स क्वेश्चन को निकाला, क्वेश्चन को एकदम इजी फॉर्मेट में लिखा, उनके थोड़े बहुत एडिशनल पॉइंट्स भी लिख दिए। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था कि गुरुमुखी किन्होंने लिखी थी, किसने लिखी थी। तो गुरुमुखी लिखी गई है गुरु अंगद देव ने। तो उसमें मैंने ऐड ऑन पॉइंट क्या कर दिए, वो कि सेकंड गुरु थे। ठीक है। और ऐड ऑन पॉइंट क्या कर दिया, जो सिख में जो जितने भी गुरु थे, उनके फर्स्ट गुरु कौन से थे, उनके लास्ट गुरु कौन से थे। तो आपने अक्सर ये क्वेश्चन देखे होंगे कि सबसे पहला और सबसे लास्ट, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट और लास्ट भी साथ में लिख दिए। तो आई होप ये सब आपको काम आने वाले हैं। कई सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखिए। आप चाहो तो इस नोट्स को ये नोट्स आप बनाइए, और नहीं तो आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मोहनजोदारो जो है उसका एक्सकवेशन किसने किया, मतलब उन्होंने खोद के किसने निकाला। ठीक है। तो मोहनजोदारो जो था वो कि राखिल दास बनर्जी जी ने निकाला था, और जो हड़प्पा है वो दयाराम सहानी ने निकाली थी। ठीक है। खोजी थी बाय द वे। ठीक है। उसका और इनका ईयर जो है ये आई गेस 1921 है, और ये 1922 है। हाँ, ये ईयर है। ठीक है। तो ये भी एडिशनल पॉइंट्स है जो कि आपको पता होने चाहिए। एसएससी के कोई से भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी हो या रेलवेज़ हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको ऐसी सीरीज़ और चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इसको मैक्सिमम 15 मिनट तक रखूँगा। ऐसे क्वेश्चन और भी चाहिए, और भी मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पड़े, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही हैं। स्टैटिक पोर्शन है, दो पोर्शन होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो करंट अफेयर हर साल चेंज होता रहता है, लेकिन स्टैटिक चेंज नहीं होता। स्टैटिक एसएससी वाले खुद खुद के निकालते हैं, और प्रीवियस वाले भी कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने स्टैटिक को ही साथ में लिखा है। ठीक है। तो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन ये था कि जो सुल्तान ये अजलान शाह कप है, वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो वो है हॉकी से रिलेटेड। फिर इससे ये जो है ना, सुल्तान अजलान शाह, ये एक मलेशिया के किंग थे। ठीक है। 1989 में तो उनके नाम पे इस कप को, इस ट्रॉफी को रखा गया था। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो थे, एड ऑन क्वेश्चन थे। तो फुटबॉल से रिलेटेड आपका रोवर कप हो गया, दुरंत कप हो गया। इंपॉर्टेंट है दुरंत कप, मैंने कई बार एग्जाम में देखा है, क्वेश्चन पेपर में देखा है। ठीक है। बैडमिंटन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट वन एंड ओनली उबर कप ही माना गया है। आई मीन देखा गया एग्जाम में, ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिले हैं। सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपने कई बार देखा होगा। सॉइल से और भी टाइप की सॉइल होती है, बट इसमें मैंने ब्लैक सॉइल का ही लिखा है। और भी अच्छे से मेरे पे नोट्स पड़े हैं, आप मेरे को बताइएगा ज़रूर। तो ब्लैक सॉइल फाउंड अलोंग डेक्कन ट्रैप, हमें डेक्कन ट्रैप पता है ना, पूरा जो हम जिसे कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू, उस एरिया में हमें मैक्सिमम ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। ठीक है। एंड ब्लैक सॉइल की जो खासियत है ना, वो ये है कि कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ठीक है। एंड पुअर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी रहती है, एंड फॉस्फोरस की, दोनों की कमी इसमें रहती है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि ज़ीरो आवर क्या होता है, ज़ीरो आवर। ठीक है। तो हमारे जो सेशन होते हैं, आपको पता है हमारे जो लोकसभा राज्यसभा में जो सेशन होते हैं, उसमें ज़ीरो आवर का नाम आता है। ज़ीरो आवर क्या होता है, वो टाइम होता है आफ्टर क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर ना फर्स्ट हाफ होता है कि 12 बजे तक होता है क्वेश्चन आवर, और 12 से 1 बजे तक ज़ीरो आवर होता है। उसके बाद जो डिबेट होती है डे, ऐसे कुछ स्टार्ट, हाँ हाँ, 12 बजे से हमारी डिबेट स्टार्ट होती है। 12 बजे से 1 बजे तक हमारा ज़ीरो आवर स्टार्ट होता है। पहला हमारा क्वेश्चन आवर होता है, दूसरा हमारा डिबेट आवर होता है। ठीक है। तो ज़ीरो आवर क्या होता है, डिबेट आवर और क्वेश्चन आवर के बीच का जो टाइम होता है ना, उसे ज़ीरो आवर कहते हैं। ठीक है। और एक रेपो रेट पे क्वेश्चन आया था कि रेपो रेट क्या होता है, और फिर क्वेश्चन आया था कि रिवर्स रेपो रेट क्या था। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं, तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है, सपोज आरबीआई जो है जिस रेट पे बैंक को लोन देती है, ओवरनाइट लोन देती है, उसे रेपो रेट कहते हैं। लेकिन
जब बैंक के पास एक्सेस मनी होता है ना, तो वो क्या करती है, अपने अमाउंट को आरबीआई के पास रखती है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई से वो बैंक लेती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एट विच कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट देयर एक्सेस मनी विद आरबीआई, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। बहुत सिंपल है, एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने मल्टीपल टाइम देखा है, इवन बैंकिंग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज और पब्लिशिंग हाइपर मीडिया ऑन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। सो डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम कहते हैं, तो उसकी जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो होती है एच टी एम एल। आपने कंप्यूटर क्लास में अक्सर ये देखा होगा, सुना होगा, और या फिर जब आप सर्च करते हैं तो एच टी टी पी करके जो आता है वो पूरी एच टी एम एल की लैंग्वेज से फॉर्म होता है। ठीक है, रेडिएशन पे क्वेश्चन था, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। तो जो रेडिएशन होता है, देखिए इसका जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है ना, उसका कोई मीडियम नहीं होता। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बाय द वे, बट इसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे फिर कभी, थोड़ा टॉपिक लंबा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, कि रेडिएशन से रिलेटेड 4 ऑप्शन थे, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही था उसमें। विलियम बेंटिक के बारे में पता क्वेश्चन आया था, वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन बैनिंग ऑफ सती प्रथा। 1829 में जब सती प्रथा बैन हुई थी, या फिर मतलब खारिज करी करी थी, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, ये था क्वेश्चन, तो इट वाज विलियम बेंटिंक। ठीक है, एंड उस टाइम पे ऑल्सो एट द टाइम ऑफ इंग्लिश एजुकेशन जब इंडिया में आया था, जिसे हम मैकॉले मिनट भी कहते हैं, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिक। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब ये हुआ था तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था, उस टाइम पे गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो गवर्नर जनरल ना बहुत अच्छा एक टॉपिक है, जहाँ पे एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। तो आप लोगों को चाहिए, देखिए मेरे पास ना हिस्ट्री से एकदम स्टोन एज से लेकर अभी तक की जो हमारी इंडिपेंडेंस जो है, वहाँ तक की एकदम डिटेल में नोट्स बना रखे हैं, बहुत मैप के साथ नोट्स बना रखे हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप मुझे एक बारी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड फिर मैं उन एक एक पे वीडियो बनाऊंगा, और प्लस उनकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, एकदम मैप के साथ है, बहुत आसानी से याद हो सकते हैं वो आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा जो है किसने बनवाया था। सो अलाई दरवाज़ा पे क्वेश्चन आपने मल्टीपल टाइम आपने भी देखा होगा, और आपने कभी एग्जाम या फिर मॉक टेस्ट दिए होंगे तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाया। तो इसको याद कैसे रखा जा सकता है, अलाई अलाउ, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाज़ा बनवाया था। पॉवर्टी एस्टिमेशन जो हुआ था, उसमें कमिटी कौन सी थी, तो क्वेश्चन इस तरह से था कि विच ऑफ द कमिटी इज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो ये तीनों कमिटी इससे रिलेटेड थी, तेंदुलकर कमेटी, और लखदा वाला कमेटी और सक्सेना कमेटी, ये तीनों कमेटी पॉवर्टी से रिलेटेड थे। तो आई थिंक ऑप्शन ऐसा था कि विच ऑफ द कमेटी इज़ नॉट रिलेटेड टू द पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो ये तीन थे और चौथा साथ में था, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, ये तीनों एलिमिनेट होके वो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, जो कॉटन है, कॉटन का सबसे पहला प्रोडक्शन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत बढ़िया नोट्स है मेरे पास, प्लीज़ मेरे को बताइएगा अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, ठीक है, तो ये आई गेस ये जो है ये मे भी करंट अफेयर का है, लेकिन करंट नहीं है, ये स्टैटिक का ही है, क्योंकि फर्स्ट ऑस्कर के बारे में बात हुई है। ठीक है, फर्स्ट ऑस्कर फॉर इंडिया कौन जीता था, वो जीता था ये अथैया, भानु अथैया पर्सन का नाम है। और क्यों जीते थे, गांधी एक मूवी है, आई गेस मूवी है या फिर बुक है, मूवी है उस पे, हाँ मूवी है, उस मूवी के लिए इनको, भानु अथैया को फर्स्ट टाइम ऑस्कर मिला था। फर्स्ट ऑस्कर इंडिया में जो लाया था वो यही था। ठीक है, तो ये करंट अफेयर नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, हैंडलूम इंडस्ट्री जो है उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया कहा जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी, इतना बेसिक चीज़ है, थोड़ा हमें बस पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है ये। ये करंट अफेयर आ गया बीच में, जिसमें ये लिखा गया है कि जो नूर 2 सैटेलाइट है वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया था, दैट वाज ईरान। ठीक है, देखिए मेडिटेरियन सी, आपको पता है मेडिटेरियन सी कहाँ पर है, हमारे जो ये यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, ये वाला। तो ये हमारा यूरोप है, ये अफ्रीका है, यहाँ पर दोनों कनेक्ट होते हैं। उसके राइट साइड में जो पूरा एरिया है उस वो मेडिटेरियन सी का है, पूरा पानी का जो एरिया है वो मेडिटेरियन सी है।
उसको उस मेडिटेरियन सी को क्या बोला जाता था? हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है, रोमन एम्पायर का दिल था वो। ठीक है, क्योंकि उस एरिया में ही पूरा रोमन एम्पायर पनपा है और फैला था। ठीक है। अम, जो पावर हाउस ऑफ सेल किस, ये क्वेश्चन ना मल्टीपल टाइम देखा गया है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। करेक्ट, सॉरी, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट पूरा जो इंडिया की जो टाइमलाइन आता है ना, जब ब्रिटिश रूल में जो टाइमलाइन आया था उसमें पूरा किस ईयर में क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो उसमें से एक ये है 1833 में जो एस्टिमेशन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये चार्टर एक्ट 1833 में आया था। ये एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है। सरहुल फेस्टिवल कौन से स्टेट से रिलेटेड है? दैट इज़ फ्रॉम झारखंड। ठीक है। सरहुल फेस्टिवल्स काफ़ी सारे हैं, अलग अलग स्टेट के होते हैं और वो क्वेश्चन आता ही है। जैसे हॉर्नबिल हो गया, हॉर्नबिल कहाँ का है? नागालैंड का है। एंड बहुत सारे हैं, मतलब आप अलग अलग स्टेट के देखोगे, मल्टी 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 मतलब मल्टीपल एक एक स्टेट के ये फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं। तो आपको वो पता होने चाहिए जो करंटली न्यूज़ में चल रहे हैं। सपोज दैट अभी जुलाई 2024 में अभी हमारा जून 24 में एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आई है। तो अगर इस टाइम पे आपके क्वेश्चन पेपर बनेगा तो इस रेंज में जून, मार्च, मई, अप्रैल, इस रेंज के आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल हुए हैं, कौन से स्टेट के। मेजर मेजर, ऐसे छोटे छोटे नहीं, मेजर मेजर। उससे क्या होता है, ये ऐसे ही करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके बनते हैं आपके, है ना। ठीक है। द हिंदू कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1791 में बनारस में। एंड जो है एनकरेज स्टडी ऑफ संस्कृत टेक्स्ट। तो ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द हिंदू कॉलेज 1791 में बनाया गया था बनारस में। ठीक है। ठीक है। जो सिविल सर्विसेज है, आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आईएएस आईपीएस बनने का। तो सिविल सर्विसेज के थ्रू ही एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी के। सिविल सर्विसेज में फिर आप जाते हैं। तो ये सबसे पहले इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? दैट वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और ठीक है, आपको पता है 3 टाइप के सेटलमेंट थे। तो परमानेंट सेटलमेंट जो था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा 2 और हैं, उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे कभी। नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता होना चाहिए, कुमार गुप्ता फर्स्ट ने बनवाया था 5th सेंचुरी में। और अभी इसकी करंट अफेयर में, अभी ये करंटली न्यूज़ में भी चल रहा है, क्योंकि मोदी जी नालंदा यूनिवर्सिटी का दोबारा से बनाया था। ठीक है। एंड री इनोग्रेशन वहाँ पर हुआ है और पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी दोबारा से बनाई गई है। वहाँ पर मोदी जी भी गए थे। तो न्यूज़ में आ चुका है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बनने के, दोबारा क्वेश्चन बनने के चांसेस हो गए। तो देख पा रहे हैं किस तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी बन गई। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसने बनवाई थी। आ गया सीधा आंसर आपका, कुमार गुप्ता वन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। एक और यूनिवर्सिटी थी हमारी विक्रमशिला, जो कि दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे। तो वो बनाई गई थी धर्मपाला। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ज्योतिबा फुले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है गुलामगिरी। क्वेश्चन इस तरह से था कि गुलामगिरी वॉज रिटन इन मराठी। द राइटर ऑफ द गुलामगिरी वॉज इज दैट इज ज्योतिबा फुले। मराठी लैंग्वेज में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। श्यामजी कृष्णा जो है, उन्होंने एक एस्टैब्लिश्ड इंडिया हाउस इन 1905 इन लंदन। तो इंडिया हाउस क्या है? एक जैसे छोटी छोटी पार्टी हर कोई बनाता रहता था उस टाइम पे, किसके लिए? रिवॉल्ट के लिए, अपने हक के लिए, ये सब करके। तो श्यामजी कृष्णा ने भी लंदन में जाकर एक पार्टी बनाई थी, या फिर जिसे इंडिया हाउस नाम दिया गया था 1905 में। ठीक है। जो थॉर्नी बुशिस होते हैं, झाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, आर फाउंडेड इन ड्राई डेजर्ट रीजन। तो थॉर्नी बुशिस, एक बार ये आप इसको गूगल करोगे तो उसकी इमेजेस दिख जाएगी। तो आपको क्या होगा, इमेजेस देखोगे तो दिमाग में आ जाएगा, आपको चारों तरफ रेत दिखेगा और एक छोटा सा प्लांट दिखेगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बिना पानी के भी काफ़ी लंबे टाइम तक टिक जाता है। दैट्स वाई। ठीक है। एस आई यूनिट ऑफ एक्सलरेशन इज m/s स्क्वायर। तो मैं साइंस में बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करने पड़ते हैं। ठीक है। कोल का जो हाईएस्ट क्वालिटी होता है उसका नाम है एंथ्रासाइट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का ये सब केमिकल नेम जो है, ये सब आप देख सकते हैं। और ये आते हैं क्वेश्चन
ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आपको एसएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, लाइक एमटीएस हो या फिर रेलवे के हो। ये क्वेश्चन बहुत बार, इनमें से कोई ना कोई आपने हमेशा देखा होगा। ठीक है, ये ऊपर के 4 क्वेश्चन, ये 4 और एक ये एसआई यूनिट वाला। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का ये है, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और जिप्सम, इन सब का केमिकल नेम आपको बताया गया है। और मैं जस्ट अभी 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन पे रुकते हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके काम भी आ रहे हैं, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी पीडीएफ हैं, आपको और भी अच्छे क्वेश्चन दूंगा। और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगा डेफिनेटली। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हम हिस्ट्री के भी मैं इस तरह से वीडियो बनाऊँ आपके लिए, और आप बस मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो चाहिए, हिस्ट्री की वीडियो मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए, प्लीज़ मेरे को बताइएगा। तो लेट्स सी, आपका जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।